हेलो एवरीवन, वेलकम बैक जीके जीएस ऑनलाइन प्रैक्टिस हब। इस वीडियो में हम दिसंबर मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का 33वां हाथी रिजर्व कौन सा है जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? ऑप्शंस है ए मयूरभंज हाथी रिजर्व, बी महानदी हाथी रिजर्व, सी तराई हाथी रिजर्व, डी संबलपुर हाथी रिजर्व। सही विकल्प होगा ऑप्शन सी तराई हाथी रिजर्व। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। यह भारत का 33वां हाथी रिजर्व एवं उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व होगा, इसलिए ऑप्शन सी राइट है। और ये किस जिले में है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शंस है ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, बी विश्व बैंक, सी विश्व आर्थिक मंच, डी एमनेस्टी इंटरनेशनल। इस क्वेश्चन का राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक वित्तीय संस्थान है जिसका मुख्यालय USA के वाशिंगटन DC में स्थित है, और इसके द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? विश्व आर्थिक आउटलुक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेड पांडा की आयुषीयन स्थिति क्या है? ऑप्शंस हैं इसके ए वल्नरेबल, बी इंजर्ड, सी क्रिटिकली इंजर्ड, डी एक्सिटिंक्ट। राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी इंजर्ड। रेड पांडा भारत, नेपाल, भूटान यानी भारत के उत्तरी भागों में यह पाया जाने वाला पशु है। यह सिक्किम की राजकीय पशु भी घोषित किया गया है। 2005 से ही इसके संरक्षण के लिए वन जीव संरक्षण द्वारा कार्य किया जा रहा है और यह आयुषीयन के इंजर्ड श्रेणी में शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अक्सर खबरों में रहने वाली गाडगिल कमेटी रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट संबंधित है? ए संवैधानिक सुधारों से, बी गंगा एक्शन प्लान से, सी नदियों को जोड़ने से, डी पश्चिमी घाट के संरक्षण से। राइट विकल्प है ऑप्शन डी पश्चिमी घाट के संरक्षण से गाडगिल कमेटी रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप के 21 निर्जन द्वीपों का नाम किस पुरस्कारों से सम्मानित वीरों के नाम पर रखा है? ऑप्शंस है ए भारत रत्न, बी परमवीर चक्र, सी अशोक चक्र, डी वीर चक्र। इस क्वेश्चन का सही विकल्प होगा ऑप्शन बी परमवीर चक्र। अभी हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 31 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र से सम्मानित वीरों के नाम पर रखने का केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल के CEO सुंदर पिचाई को दिसंबर 2022 में किस भारतीय सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस इसके हैं ए भारत रत्न, बी पद्म विभूषण, सी पद्म भूषण, डी पद्मश्री। इस क्वेश्चन का सही विकल्प है ऑप्शन सी पद्म भूषण से गूगल के CEO सुंदर पिचाई को अभी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के फाइनल मुकाबले में किस टीम ने महाराष्ट्र को हराया और ट्रॉफी अपने नाम की? ऑप्शंस है ए कर्नाटक, बी उत्तर प्रदेश, सी सौराष्ट्र, डी अरुणाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी सौराष्ट्र। सौराष्ट्र ने 14 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी 2022 अपने नाम की है। इसने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराया है। इस प्रकार इस बार विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के विजेता सौराष्ट्र हैं और उप विजेता महाराष्ट्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? ए न्यूयॉर्क, बी सिंगापुर, सी तेल अवीव, डी ए और बी दोनों। राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूयॉर्क और सिंगापुर इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से शामिल हैं।
और भारत में सबसे महंगे शहरों की सूची में प्रथम श्रेणी पे है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने किस देश की आर्मी के साथ सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर किया है? ऑप्शंस हैं ए चीन, बी जापान, सी सिंगापुर, डी भूटान। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिंगापुर। भारत ने सिंगापुर के साथ सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर किया है। यह महाराष्ट्र के देवलाली में इसका आयोजन किया गया था। देवलाली में महाराष्ट्र के इसका आयोजन किया गया था। और किस किस देश के बीच? भारत और सिंगापुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व मृदा दिवस यानी वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? राइट विकल्प होगा ऑप्शन बी 5 दिसंबर को। इस वर्ष की जो थीम है वो थीम है मृदा जहां भोजन शुरू होता है, यानी मृदा वही है जहां पे भोजन शुरू होता है। मृदा वहां जहां भोजन शुरू होता है, इस वर्ष की थीम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश को स्टार्टअप हब बनाने के लिए किस आईआईटी का चुनाव किया है? सही विकल्प होगा ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पीएम गति शक्ति योजना संबंधित है। पीएम गति शक्ति योजना जो वो कनेक्टिविटी से संबंधित है। ऑप्शन ए सही विकल्प है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस और सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी मनाया जाता है। याद रखिएगा, 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस और सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी मनाया जाता है। याद रखिएगा दोनों दिवस को, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को और सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी 7 दिसंबर को मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पवन ब्रिज निम्नलिखित में से किनके बीच कनेक्टिविटी बढ़ाएगा? पवन ब्रिज ऑप्शन सी रामेश्वरम द्वीप और तमिलनाडु की मुख्य भूमि के बीच यह कनेक्टिविटी को बढ़ाने का कार्य करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें 6 सदस्य होते हैं। इसे 1 वर्ष में कम से कम 6 बार मिलना आवश्यक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प चयन करें। ए केवल 1, सी 1 और 2 दोनों, बी केवल 2, डी न तो 1 न ही 2। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी न ही 1 और न ही दोनों। मौद्रिक नीति समिति में कुल 6 सदस्य नहीं होते बल्कि 4 सदस्य होते हैं और 1 वर्ष में इनकी कुल बैठक 4 बार होनी चाहिए। इसलिए दोनों ही ऑप्शन गलत है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसेना दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसे हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे पाकिस्तान के खिलाफ 1971 में हुए ऑपरेशन ट्राइडेंट की स्मृति में मनाया जाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन सी राइट होगा 1 और 2 दोनों। इसे हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस के रूप में। और इसके मनाने का जो रीजन है वो 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ट्राइडेंट की स्मृति में 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजाजी टाइगर रिजर्व और कार्बेट टाइगर रिजर्व हाल ही में खबरों में रहे हैं। यह किस राज्य में स्थित हैं? तो दोनों ही उत्तराखंड में स्थित हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य में दवाओं के परिवहन के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन स्थापित किया है? तो भारत का पहला ड्रोन स्टेशन स्थापित किया है मेघालय ने। ऑप्शन डी सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पायनियर 10 के बारे में सही नहीं है? ए, यह बाहरी ग्रहों के लिए नासा का पहला मिशन था।
बी, इसे 2003 में लॉन्च किया गया था। सी, यह परमाणु विद्युत शक्ति का उपयोग करने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। डी, यह बृहस्पति के पास से गुजरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। इसमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, पायनियर 10 यह बाहरी ग्रहों के लिए नासा का पहला मिशन था। यह परमाणु विद्युत शक्ति का उपयोग करने वाला पहला अंतरिक्ष यान भी था और बृहस्पति ग्रह के पास से गुजरने वाला यह पहला अंतरिक्ष यान था। यानी सभी विकल्प सही हैं। इसे 2003 में नहीं बल्कि 1972 में लॉन्च किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्व आसूचना निदेशालय यानी DRI किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व आसूचना निदेशालय कार्य करता है। राजस्व सूचना निदेशालय यह भारत सरकार की सर्वोच्च तस्करी विरोधी एजेंसी है जो कि वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। GST परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A में इसका उल्लेख है। इसकी अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए, केवल एक, बी, 1 और 2 दोनों। राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। GST परिषद अनुच्छेद 279A में इसका उल्लेख है, ये तो बिल्कुल सही है। इसकी अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं करते बल्कि भारत के वित्त मंत्री करते हैं। इस प्रकार सही आंसर है केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटा द्वारा शुरू किया गया टू अफ्रीका वर्ल्ड संबंधित किससे है? राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरनेट कनेक्टिविटी में। अगला क्वेश्चन। हाल ही में चर्चित शब्द फिशिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फिशिंग का प्रयोग व्यापक रूप से व्यक्ति को पैसे भेजने या जानकारी साझा करने हेतु भावनात्मक रूप से अपने जाल में फंसाने के लिए वर्तमान में किया जा रहा है। यानी सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, यह एक प्रकार की धोखाधड़ी है। इसका उपयोग साइबर अपराधी लोगों को बरगलाने यानी उनको फंसाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खाद्य और कृषि संगठन के बारे में सही नहीं है? ए, यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, ये सही है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। यह वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। यह वियना ऑस्ट्रेलिया में नहीं स्थित है बल्कि यह कहाँ पे स्थित है? रोम, इटली में। और इसमें वर्तमान में 195 सदस्य हैं, 194 देश हैं और एक यूरोपीय संघ, इसलिए ये भी सही है। सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, यह इसका मुख्यालय जो है वो रोम, इटली में है, वियना में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभ्यास संगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह भारत और अमेरिका के बीच एक संयुक्त नौसेना विशेष बल अभ्यास है। यह पहली बार 1994 में आयोजित किया गया। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? राइट विकल्प है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। यह भारत और अमेरिका के बीच एक संयुक्त नौसेना विशेष बल अभ्यास है। इसे पहली बार 1994 में आयोजित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेपो रेट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राइट विकल्प होगा ऑप्शन बी, यह वह ब्याज दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को पैसा उधार देता है। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो RBI है। यानी RBI जब वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है, जिस रेट पे देता है उसे रेपो रेट करते हैं। अभी RBI द्वारा रेपो रेट में वृद्धि की गई है। वर्तमान में जो रेपो रेट है वो 6.25 है। 6.25% रेपो रेट की दर निर्धारित की गई है। इसके पहले 4.25 थी, अभी बढ़ाकर 6.25% कर दी गई है ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में किसे फोकस देश बनाया गया है?
सही विकल्प होगा ऑप्शन बी फ्रांस को 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया था और इसका जो फोकस कंट्री है वो फ्रांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी मंडेला अवार्ड 2022 किसे मिला? राइट विकल्प है ऑप्शन सी दलाई लामा को गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगम कार्यक्रम का उद्घाटन 19 नवंबर 2022 को किसने किया? वाराणसी में जो आयोजित था काशी तमिल संगम कार्यक्रम का उद्घाटन 19 नवंबर 2022 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। कंप्लीट होते हैं आज के हमारे पूरे 30 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट सेशन में जरूर बताएं और अभी तक आपने हमारा चैनल ऑनलाइन प्रैक्टिस हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए ताकि आपको हमारे द्वारा न्यू वीडियो मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।